वसंत आ गया था। यह उन वसंतों में से एक था जो धरती का रूप बदल देते हैं। खुशियों और गम के शायर सादी ने ऐसे 100 वसंत देखे थे। उस सुबह सादी जल्दी ही उठ गए थे। वह रोनाबाद नदी के किनारे फूलों से भरी वाटिका की ओर गए, जहां वह एक बार फिर बुलबुल का संगीत सुन सकें और वसंत का चमत्कार फिर से देख सकें। उन्होंने शिराज के खेत की ओर देखा। वह प्रकृति की अनुपम भेंट गुलाब के फूलों से सजा संवरा था और सुबह की गहरी नींद में डूबा हुआ था। उसे चारों ओर से सफ़ेद खुशबूदार कोहरे की चादर ने ढक रखा था। फूलों से लदे चमेली के पेड़ के नीचे हरी घास के सुंदर कालीन पर सादी बैठ गए। उन्होंने हरी पत्तियों और लाल रंग की पंखुड़ियों वाला गुलाब का फूल अपने थरथराते हाथों में रख लिया। उसे कुछ देर तक बड़ी हसरत से देखते रहे, फिर बहुत आहिस्ता आहिस्ता उससे कुछ कह उठे, जैसे कोई नौजवान शहजादी अपने महबूब के आगोश में मुस्कराती है। ठीक वैसे ही गुलाब की ये कलियां सुबह के महकने समीर को अपने ओठों का स्पर्श देती हैं। हालांकि सादी अब बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनकी आत्मा अभी भी उनकी अधखुली आंखों और कानों से इस दुनिया की आश्चर्यजनक घटनाएं और दृश्यों तथा अनजानी दूरियों के गीत और खामोशियां देख सुन सकती थीं। कविता की सम्मोहक आत्मा जमरुंत चिड़िया, जिसका घोंसला सितारों के देश में कोहेफाक की चोटी पर बना है, अभी भी उनसे बातें करती थीं। चमकती आंखों और भूरे पंखों वाली बुलबुलें वहां चहकने लगी थीं। वे प्यार की आग से जलती हुई अपनी मोहक रुबाइयां गा रही थीं और उनके यही गीत सादी के हृदय में गूंज रहे थे। चुंबन करते हुए समीर की निर्मल सांसों ने दूर के आशिक गुलाबों की शुभकामनाएं लाकर दी और सादी के दिल ने मोहब्बत के इस इजहार को समझ लिया। उन्हें याद आ गए वे शब्द जो उन्होंने बहुत बरस पहले कहे थे, एक प्यार भरा दिल ही प्रकृति के शब्दों के अर्थ सदैव समझ सकता है। ये दुनिया प्यार और मिलन की भावना से भरी हुई है। इसकी आशिकाना खुशबू शाश्वत है। बुलबुल के गीत और लाल गुलाबों की सुंदरता से उन्मत्त सादी ने उस सम्मोहक खुशबू में सांस ली और उसकी मादकता में डूबकर आंखें बंद कर लीं। फिर उन्हें लगा जैसे सपने में इस दुनिया का प्रतिबिंब उनके हृदय पर उभर आया हो। उन्होंने कमल के पवित्र फूलों से सजे भारत के तालाब देखे। उन्होंने बुद्धिमान हाथियों को जंगल की झाड़ियों में विचारमग्न देखा और दिल्ली के सुनहरे महलों में सुंदर शहजादियों को अपने भूरे काले बालों में किरमिजी फूलों की लगाए देखा। उन्होंने तुरान के तूफानी मैदान देखे और देखे भयानक दैत्य जो जलती हुई तलवारें लिए तूफान के पंखों के सहारे आकाश में उड़ रहे थे। उन्होंने सूरज की गर्मी से जलता हुआ रेगिस्तान भी देखा, साथ ही अपने ऊपर मंडराने वाली चीलों की तेज नजरों से बचकर तेजी से भागने वाले चिकोरों का पीछा करते हुए बददुओं को देखा। उन्होंने प्राचीन मिस्र के मशहूर आश्चर्य भी देखे, साथ ही विशाल समुद्र के नीले रत्न और दमिश्क की मखमल जैसी कोमल शहजादियों के झिलमिलाते बदन भी देखे। उनकी लचीली प्यार भरी बाहों ने युवा सादी के गले में हार बनकर उन्हें आलिंगन में भर लिया। सादी ने ठंडी सांस ली और अपनी आंखें खोल दीं। आह, मेरे 100 साल एक सुखद सपने की तरह गुजर गए, जैसे सब कुछ किसी रात की झलक रही हो। ये तमाम साल एक लम्हे की तरह गुजर गए, क्योंकि परी कथाएं, बुलबुलें, गुलाब के फूल और गुलाब की बहनें, स्वर्गिक सुख से भरी हुई शहजादियां, ये सब जो मेरे साथ थे। फिर सूरज के उगते ही उस स्वर्गिक वाटिका के फूल, पत्तियां, पत्थर और चट्टानें अनोखी चमक से भर गए, क्योंकि रात ने उन सब पर उसके हीरे जो बिखरा दिए थे। उस समय का नीला आकाश, सुनहली सुबह में चिड़ियों का चहकना, ये सब सादी ने बहुत गहराई से देखा। वे सब उनके लिए आश्चर्यजनक और अनोखे थे। सचमुच ये दुनिया एक चमत्कार है, एक अनोखी परीक्षा है। यह शाश्वत रूप से मोहक और सुंदर है। मैं हर रोज इस दुनिया को देखता हूँ और मैं हर रोज इसकी मोहक नवीनता को देखकर हतप्रभ रह जाता हूँ। लगता है जैसे ये सब कुछ पहली बार देख रहा हूँ। ये दुनिया कितनी जानी पहचानी है, फिर भी कितनी विस्मयकारी है, पुरानी होकर भी कितनी नई है। इसकी नवीनता कितनी शाश्वत है, इसका सौंदर्य कितना अकथनीय है, ये स्वयं ही अपनी उपमा है। सादी ने एक बार फिर दुनिया को निहारा, प्रकृति के विविध रूपों और तिलस्मी खेल को निहारा, और तब उन्होंने 2 फाख्ता देखे जो अपने मूंगिया पैरों से ही घास पर चलते हुए आपस में चोंच मिला रहे थे। उन्हें देखकर एक बार फिर सादी बोल उठे, ये दुनिया कितनी मोहक है।
जैसे ये किसी अदृश्य जादूगरनी की तिलस्मी घड़ी के आकर्षण से बंध कर सुंदर परीक्षा बन गई हो। ये दुनिया बड़ी तेजी से भागती है, गिरती है और फिर बदल जाती है, लेकिन वह क्या है जो इस सम्मोहक दुनिया को फिर से जन्म देता है, उसे फिर से बनाता है और हमारे सामने एक चमत्कारी परीक्षा के रूप में प्रस्तुत कर देता है। वो कौन है जो चिकोरा की प्यार भरी उमंग को निराशा में बदल देता है, उसे नुकीली चट्टानों पर चढ़ाता है और फिर पत्थर पर अपना सिर पटक पटक कर अपने सींग तोड़ डालने के लिए मजबूर कर देता है। वो क्या है जो गुलाब की मणि की पत्तों को खोलकर ऐसी मोहक सुगंध बिखराने के लिए विवश कर देता है। वो क्या है जो मनुष्य को अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाता है और उसे हाड़ मांस की देह प्राप्त कर सोचने, पीड़ाओं को अनुभव करने और अपनी झुलसती हुई आकांक्षाओं की आंच महसूस कर कभी न मरने की चाहना लेकर जीने को मजबूर करता है। वह प्यार है, प्यार। तुम जो अजेय शक्ति हो, तुम ऐसे प्यारे कातिल हो जिसे मैं बहुत दिनों से जानता हूँ और फिर भी मैं कभी तुम्हारी गहराई और तुम्हारे रहस्य को पूरी तरह नहीं समझ सका। सादी की अंतरात्मा ने उन्हें बता दिया था कि यह उनका अंतिम वसंत है। हाँ, उनका अंतिम वसंत। तभी उपवन के द्वार खुले। महकते समीर को अपने सफ़ेद मरमरी जिस्म का चुंबन देती हुई शिराज की नजियत ने प्रवेश किया। वह सादी की प्रेमिका थी और उनके पास अक्सर आती थी। उसके होंठ मदिरा जैसे मादक थे। उसकी निर्वस्त्र बाहों की सफ़ेदी और गर्माहट ने तो इस शतवर्षीय कवि की अनेक उनींदी रातों को सम्मोहक बनाया था। सादी ने उसे अपने युवा हृदय की शाश्वत सच्चाई से प्यार किया था और अपने अमर काव्य गुलिस्तां में स्वर्णाक्षरों से अंकित कर दिया था। नजियत उनके करीब आई। उसकी बाहें गुलाब के फूलों से भरी हुई थीं। उसने सादी का स्वागत किया और स्वयं एक महकते गुलाब की तरह उनके सामने खड़ी हो गई। कवि उस समय उदास था। उसकी उदासी उसके पीले होंठों पर उभर आई थी। दुनिया के तमाम इंसानों में सबसे ज्यादा खुशनसीब ए कवि, तुम्हें किस बात का गम है? सादी खामोश रहे। मैं तुम्हारी उदासी को भी प्यार करती हूँ सादी। तुम्हारा तो गम भी मोहक है। क्या तुम्हारे पवित्र होंठों ने नहीं कहा है कि मोती तो घावों से जन्म लेते हैं और लोबान की खुशबू तभी फैलती है जब वह जलता है? सादी ने एक फीकी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। देखो, मैं तुम्हारे लिए गुलाब के फूल लाई हूँ, अपने बाग के मखमली गुलाब। फिर उसने सादी पर गुलाबों की वर्षा कर दी और अपनी सुंदर उंगलियों से उनके उदास चेहरे को आहिस्ता से छुआ। ए पवित्र शहजादी, तुमने जो गुलाब के फूल मुझे दिए हैं, वे दुनिया के सबसे खूबसूरत गुलाब हैं, जो कभी नहीं मुरझाते। हाँ सादी, तुमने ही तो कहा था गुलाब की खुशबुओं में सांस लेने वाले को भला ये क्यों सोचना चाहिए कि उसकी जिंदगी छोटी है। उस खुशबू को एक बार अपनी यादों में बसा लो, तो फिर वह खत्म होकर भी कभी नहीं मिटती। नजियत ने अपनी सुरीली आवाज में कहा। फिर नजियत उसके पास बैठ गई और अपनी स्वप्निल जुल्फे सादी के चेहरे पर फैला दी। वह सादी के बिल्कुल करीब थी। सादी ने जैसे ही नजियत की स्वप्निल जुल्फों को अपने हाथों से छुआ कि तभी उस बाग में खुशनुमा हवा का एक झोंका आया और वहां इंद्रधनुषी आभा बिखर गई। ये दरअसल जमरुख्त पक्षी के सम्मोहक पंख थे, जिनकी आभा फैल गई थी। तब सादी ने अपने चारों ओर फैले हुए खूबसूरत परिस्तान को अपनी आत्मा की गहराई से जी भरकर निहारा। फिर उस सुंदर शहजादी की मोहक मुस्कान को देखा और तभी उनकी आंख से गिरे गर्म आंसू की बूंद ने उनके बूढ़े दिल को जला दिया। उन्होंने उस शहजादी का सुंदर हाथ लेकर चूमा और फिर अपने धड़कते दिल पर रखकर हल्के से दबा लिया। अपने इस सुंदर हाथ से मेरे गुलिस्तां के आखिरी पन्ने पर लिख दो, हम अपनी इच्छा से जन्म नहीं लेते, हम तो इस अचरज लोक में सिर्फ रहते हैं और अपनी ही वेदना में खत्म हो जाते हैं।